नमस्ते गाइस। आज एक नए सब्जेक्ट पे पॉडकास्ट लेकर आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, जिसका क्रेज बहुत ज़्यादा मार्केट में है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा जाए कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में या कोई भी लाइक डेटा साइंस एक सब्जेक्ट है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सब स्टूडेंट्स को करियर करने में, तो जिसका बेस है लाइक पाइथन, तो उस सब्जेक्ट पे आज पॉडकास्ट लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। और आज हमारे जो गेस्ट है राघवेंद्र बोरसे सर, actually he has a 3+ year experience in a Python development. Now he is working in the Better Labs Technology Private Limited कंपनी में भी वर्किंग है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि सर फ्रीलांसर करके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बहुत सारे कंपनी के लिए कनेक्टेड है। सो राघवेंद्र, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि आपका जर्नी क्या था, मतलब पाइथन डेवलपमेंट में आना ये कैसे सोचा आपने? मेरा स्टार्टिंग का जर्नी ऐसा था कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल BCA किया, माय डिग्री इज BCA। ओके। तो उसके बाद मैंने इन्फोसिस ज्वाइन की और इन्फोसिस में मैंने बैक ऑफिस में किया। ओके, मतलब नॉन टेक्निकल में काम कर रहे थे, टेक्निकल में नहीं था? नहीं, टेक्निकल में हाँ। नहीं। सो नॉन टेक्निकल में मैंने 2 साल काम किया, लेकिन उसके बाद इसके साइड बाय साइड मेरी MCA की डिग्री चालू थी। सो आई हैव कंप्लीटेड माय MCA एंड आफ्टर आई रिजाइन फ्रॉम इन्फोसिस एंड मतलब BCA के बाद आपने MCA एंड जॉब दोनों पैरेलल यस किया? यस यस। ओके। BCA कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया और पैरेलली मैंने MCA स्टार्ट किया। So when I completed my MCA, I resigned from Infosys and searching for the class for a Python. Okay. So when I heard about Orange IT Institute, so I came here. I know that the institute is really good. So मैंने यहाँ पे कोर्स किया और उसके बाद मुझे यहाँ से प्लेसमेंट मिला और then I have started the Python development. ओके, सो ये थोड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये राघवेंद्र मेरा ही स्टूडेंट है। ऑरेंज आईटेक से उन्होंने पाइथन डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट किया था और उसने ये बहुत अच्छी बात है कि ऑरेंज आईटेक से उसका पाइथन डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट किया बेसिकली। सो उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, पाइथन डेवलपमेंट में काम करने के मतलब मुझे लगा स्टार्टिंग में आपने क्या कहता है, आई थिंक इंटर्नशिप ज्वाइन किया था। जी स्टार्टिंग में वी आर एज अ फ्रेशर, हमको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलता, वी हैव टू सर्च अ जॉब। सो इंटर्नशिप किया मैंने फर्स्ट, सो उसमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन हुआ टेक्नोलॉजी और उसके बाद मैंने फिर बहुत जगह पे अप्लाई किया, जैसे कि बहुत सारे नौकरी पोर्टल है वहाँ पे अप्लाई किया। देन आई गॉट अ जॉब इन बेटर लैब्स विच इज़ माई करंट कंपनी एंड in throughout the years I have a 3+ year of experience in Python डेवलपमेंट। ओके, सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर ही पहला क्वेश्चन मेरा होगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो मार्केट में स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा क्रेज है पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ओके, सो कैसे ना अभी हमारा जो भी वीडियो है वो बहुत ऐसे न्यू कमर्स भी देख रहे हैं कि जिनको कुछ भी मालूम नहीं बेसिकली। सो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ पाइथन? ओके, सो पाइथन इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए या फिर डेटा साइंस के लिए या फिर जो भी हमारे डे टू डे टास्क है उसको अगर ऑटोमेट करना है हमें, तो हम मोस्टली पाइथन यूज़ करते हैं। जैसे सो बेसिक थिंग्स आर लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, दैट्स द बेसिक ऑफ पाइथन एंड वो कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। यस, दैट्स द कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पाइथन। और उसके बाद फिर एडवांस पाइथन आता है, जैसे कि लैम्बडा फंक्शन रहता है। इट इज सेम लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल रहता है। ओके, सो व्हेन यू आर यूजिंग अ पाइथन, सो यू आर मच 2x ग्रेटर देन अदर लैंग्वेजेस। ओके, और ये भी है ना, उसका सिंटैक्स भी बहुत इजी है, मतलब वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। सो दैट्स द रीजन इट इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज। ओके, उसके वजह से ये सब फास्ट ग्रो है। ओके, तो नेक्स्ट वन ऐसा कि और मतलब पाइथन जो है अभी कि इन विच सेक्टर एक्चुअली पाइथन इज मोस्टली यूज्ड? ओके, सो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था मेरा करियर, सो आई हैव सर्च फॉर पाइथन जॉब। सो मैंने उस टाइम देखा था कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली जो भी लैंग्वेजेस की थी, तो उस लैंग्वेजेस में जैसे कि जावा है, PHP है, उस लैंग्वेज में सिर्फ एक ही सेक्टर की कंपनीज थी जो थी IT इंडस्ट्री। बट व्हेन वी आर गोइंग टू द पाइथन, सो देयर इज मेनी सेक्टर्स आर कवर्ड लाइक data science, machine learning. You can go to the finance sector, you can go to the education sector, you can go to the multiple sector. So Python is the language which is a versatile language, so you can go any sector. For example, you have a background of finance, for example your father or mother working in finance and you have to automate their work,
So you can go with the Python and just automate their work. So they can easily handle all the tasks. ओके सो मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक अभी बहुत टाइम से एक वर्ड चल रहा है ऑटोमेट हो रहा है, Okay. सो बेसिकली ऑटोमेट हो रहा है मीन्स एग्जैक्ट कैसे होता है पाइथन में ऑटोमेटिक कैसे होता है? Okay. So for example, just we are looking at a YouTube channel. Okay. Okay. So for example, you have a YouTube channel and you want to increase your subscriber and you have thousands of account in your in hand. Okay. So you have to just subscribe in all the accounts. Okay. So you can create a script in Python. You can give a credential and you can just run. So it can go easily and subscribe from all the account, okay, on your channel. So if the person required 2 days, the Python will work within the 2 hours. Okay. So that's the difference makes a Python when you are working in Python. ओके सो दिस इज नथिंग बट ऑटोमेटिक, Yes, मीन्स it is जो भी like- अभी बहुत टाइम से ये चल रहा है कि ऑटोमेटिक कर रहे कोड, Yes, तो yes. ये बहुत ज़्यादा Yes, एडवांटेज। yes. और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्क्रिप्ट भी बहुत छोटा होगा, क्या ये लेंदी रहती है? No, अगर आप स्क्रिप्ट देखें तो स्क्रिप्ट बहुत ही कम लाइन में रहता है. Okay. You have to just learn a simple Python. हाँ. और जब आप नेक्स्ट जाते हैं किसी लाइब्रेरी के साथ, सो लाइब्रेरी का भी ज़्यादा कुछ सिंटैक्स नहीं है. यू Okay. कैन जस्ट कॉल दैट लाइब्रेरी, Okay. यूज दैट ऑब्जेक्ट एंड हाँ यू कैन मतलब सब राइट ऑलरेडी इन्होंने इनबिल्ट प्रोवाइड किया है। Yes, yes, yes. मुझे लाइक हमें भी जब जावा में काम करते थे, मैंने तो बहुत सालों जावा में काम किया है, तो हर एक के लिए हमको थोड़ा कोड लिखना पड़ता है Yes, बिकॉज yes. वहाँ सिक्योरिटी Yes, मतलब yes. मैटर करता है। Yes, yes. तो वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज जो इनबिल्ट नहीं है, तो उसमें Yes. फंक्शंस है, जैसे एपीआई उन्होंने प्रोवाइड किया, तो ये सब चीज़ें उन्होंने जी, जी, जी. रेडीमेड हमको Yes, ऑलरेडी yes. प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से ये ईजी हो रहा है काम। ओके सो यही अभी जो ऐसे जैसे आपने बोला कि बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ किया जा रहा है, सो अभी हमारा जो व्यूअर्स है वो सब फ्रेशर्स है और उनका सबसे बड़ा क्रेज 2 फील्ड में सबसे ज़्यादा रहता है, एक रहता है वेब डेवलपमेंट में और एक रहता है डेटा साइंस एआई में, तो हम दोनों पे बात करेंगे। Okay. तो पहला मेरा क्वेश्चन आपके लिए होगा कि वेब डेवलपमेंट में अगर किसी को एंटर करना है तो कौन से ऐसे फ्रेमवर्क मतलब विच फ्रेमवर्क्स आर यूज्ड इन द पाइथन फॉर डेवलपिंग दी वेब डेवलपमेंट? ओके, सो हम पहले जर्नी स्टार्ट करेंगे कि वेब डेवलपमेंट तक जाना कैसे है. कैसे? हाँ So first of all, you have to learn a Python. Yes. So Python basic, Python advanced. So when you cover all the things, उसके बाद आपको जाना है वेब डेवलपमेंट में 2 पार्ट है. So 2 पार्ट मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, लेकिन मोस्टली कंपनीज यूज करते हैं Django और Flask. Flask. Okay. So major difference what is Django and Flask is Django एक अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उस टाइम आप Django यूज कर सकते Django हैं. यूज करें। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर हो या फिर आपको एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर और वेदर है, सो यू कैन गो विद फ्लास्क. सो दोनों में मतलब अगर मेजर प्रोजेक्ट है तो यू प्रेफर दी Django फ्रेमवर्क, और इफ यू वांट टू डेवलप अ स्मॉल प्रोजेक्ट सो और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट सो उसमें आप फ्लास्क में जा Flask में सकते जा हो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि मोस्टली मैंने भी सुना है कि Django बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या जैसे अभी ऑरेंज आईटेक 2017 से प्लेसमेंट में काम कर रहा है और हम जब भी कनेक्ट हो रहे हैं कंपनी से तो उस टाइम हमको Django का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आता है, तो मेरा वही क्वेश्चन होगा कि एग्जैक्ट Django फ्रेमवर्क है क्या और कौन से मॉडल पे वो काम कर रहा है? ओके, सो Django फ्रेमवर्क जो है वो Django फ्रेमवर्क यूज होता है मोस्टली MVT आर्किटेक्चर. MVT. So we have to see first what is framework. Okay. So framework is nothing but वो एक फोल्डर स्ट्रक्चर हमें देता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम वेबसाइट देखते हैं, तो वेबसाइट में क्या रहता है कि फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस. सो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे बढ़ती है कि फ्रंट एंड का कोड है, बैक एंड का कोड है और डेटाबेस का कोड है. सो वो हमें अलग अलग फोल्डर में रखते हैं. सो व्हेन एनी एरर ऑकर्ड, सो उस टाइम हम चेक करते हैं कि कहाँ पे एरर आया है, तो हमको समझ में नहीं आता कि नहीं फ्रंट एंड में बैक एंड में कहाँ पे आया है. तो उस टाइम Django फ्रेमवर्क हमको मोस्टली यूज रहता है क्योंकि उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर अलग रहते हैं. फॉर एग्जांपल MVT स्ट्रक्चर, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट्स. सो इन मॉडल्स यू कैन सी डेटाबेस कोड. सो अगर डेटाबेस का एरर आ रहा है, सो यू कैन गो विद द मॉडल्स. और अगर आपको फ्रंट एंड में एरर आ रहा है, सो यू कैन गो विद द टेम्पलेट्स. एंड अगर आपको बैक एंड में जो भी लॉजिक है उसमें एरर आ रहा है, सो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं व्यूज. सो ये 3 आर्किटेक्चर मतलब MVT आर्किटेक्चर है, तो मोस्टली अभी हमने देखा जैसे पाइथन में MVT है, तो अभी मैंने जावा में भी काम किया है पाइथन में, तो उसमें थोड़ा वो MVT की जगह MVC बोलते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर बोलते हैं उसको. ओके सो नेक्स्ट ऐसा है मेरा कि लाइक MVT तो यूज़ कर रहे हैं, तो अभी एक ऐसा क्वेश्चन है कि
जो जांगो ने डेटाबेस यूज़ किया, लाइक अभी जावा में या डॉटनेट में जा रहे हैं तो माइस्क्यूएल ओरेकल को प्रेफर किया जाता है, तो जांगो में कौन सा डेटाबेस को यूज़ किया जाता है? ओके, सो ये बात मैंने पहले बहुत नोटिस की थी कि जब मैं जावा पे काम कर रहा था तो जावा में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हमें अलग से एसक्यूएल इंस्टॉल करना हाँ, पड़ता वो है तो रहता और है। उसके साथ इंटीग्रेशन पैटर्न करना करना पड़ता रहता है, है, जार फाइल्स उसका लगती है उसका उसकी। अलग से फाइल्स डाउनलोड करके Yes, yes. फिर उसको समझाना पड़ता है कि भाई तू इसके साथ कनेक्ट कर और जो भी है डेटा पास कर। बराबर। लेकिन जैंगो में ऐसा नहीं रहता। दैट्स द मेन रीजन माय फेवरेट फ्रेमवर्क इज जैंगो। उसमें कैसा रहता है कि आप जब जैंगो इंस्टॉल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल द कमांड इज pip इंस्टॉल जैंगो, सो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा आर्किटेक्चर आ जाता है और उसके बाद एसक्यूएल की फाइल भी आ जाती है। सो उसके बाद जब एसक्यूएल की फाइल आती है तब आप ऐसा नहीं है कि उस एसक्यूएल के साथ आपको कनेक्ट करना है, देयर इज अ setting.py फाइल, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, उसमें इनबिल्ट उन्होंने कनेक्ट किया रहता है। यू हैव टू जस्ट add a field, for example there is an employee field, employee name, employee address, employee phone number, and you have to just add two commands, the make migrations and migrate, Then connect हो yes, जाता है। it's automatically connect। और एक क्वेश्चन कि लाइक अभी व्यू में बहुत ज़्यादा ऐसे बोला जाता है कि HTML CSS तो है, नॉर्मली डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं, बट अभी बहुत सारी डेवलपमेंट लैंग्वेजेज की जो फ्रंट एंड में रिएक्ट एंड एंगुलर को यूज़ कर रही है, तो ऐसा कोई रोल है क्या उसमें, मतलब जांगो में या पाइथन डेवलपमेंट में यूआई में एंगुलर या रिएक्ट को यूज़ किया जा रहा है क्या तुम्हारे कैसे? जी जी जी, जब आप देख रहे हैं Django framework, so it is not a like independent कि ये सिर्फ Python या फिर किसी समथिंग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को ही डिटेक्ट सपोर्ट करेगा। ये सब के साथ इंटीग्रेट होता है। जब भी आप जावा यूज कर रहे हो या फिर कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, सो पाइथन एक वर्सेटाइल है, Django एक वर्सेटाइल है जो कि वर्क विद द अनदर लैंग्वेज, एंगुलर, यू कैन गो विद द फ्रंट एंड, गो विद द एनी, इफ यू हैव अ फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग अ Django and we have a SQLite which is the default database, Okay. and you have another database, for example MySQL. Okay. So we can only connect with the credential and it works with the another Okay, database. मतलब it is connected with MySQL Yes. also, Oracle also, any databases. Yes, yes. Okay, so there is no particular restriction कि नहीं Django सिर्फ SQLite से ही connect होगा, ऐसा नहीं है। Okay, good. So next question से मेरा ऐसा होगा कि अभी जैसे प्रोजेक्ट करना है स्टूडेंट्स को, अभी मोस्ट ऑफ क्राउड जो है हमारा बिगर से वो फ्रेशर सबसे ज़्यादा है, Okay. तो एज अ प्रोजेक्ट अगर उनको क्रिएट करने यूजिंग पाइथन टेक्नोलॉजी, तो उसका फ्लो कैसे होता है, या उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट को प्रेफर करना चाहिए? मोस्ट ऑफ ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही उठाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं पाइथन में? ओके, सो जब हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो मेजरली लोग यूज करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, फॉर एग्जांपल द EMS सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट सिस्टम्स, दैट वो तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कॉलेज इसका सब्जेक्ट है। सो अगर आप पाइथन में आ रहे हैं और अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, सो यू हैव गो विद द एडवांस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम में AI ये वर्ड यूज करूंगा, द रीजन इज पाइथन में बहुत सारे AI आए हुए हैं, सो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट इनबिल्ट वो देते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपका लॉजिक कितना अच्छा है। अगर मैं AI मॉडल्स को बताता हूँ कि मुझे Django में ये प्रोजेक्ट चाहिए, सो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करके देगा मुझे। यू हैव टू सी कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेशर को एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है वेदर ऐप, जैसे कि वो पूरा वेदर का डेटा शो करता है हमें यूजिंग API, सो Django will the AI models will give all the data, so you have to just integrate with all the files and you have to see how to run। अगर आपको यही नहीं पता कि कैसे रन करना है या फिर Django क्या है, सो आपको उस AI मॉडल के यूज ही मतलब कुछ काम का नहीं रहता। हाँ, तो अभी ये जो अभी AI मॉडल का एग्जाम मतलब सब्जेक्ट आया ही है, तो उस पर मेरा आगे का क्वेश्चन कि अभी ना क्या हुआ है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में हम देख रहे हैं कि ChatGPT जैसे AI का टूल है उसको यूज़ करके प्रोजेक्ट डेवलप करे, जो भी कर रहे हैं। बट अभी जैसे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में सेमिनार्स लिए, उनका मतलब मैं बहुत टाइम उनको ये बोलती हूँ कि आपका खुद का प्रोजेक्ट जो है वो आपको खुद से करना है, क्योंकि 99% कंपनीज में प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी यही क्वेश्चन है कि AI जो टूल अभी मार्केट में आ रहे हैं, तो वो कितना इफेक्ट कर सकता है प्लेसमेंट पे या जो भी है, क्योंकि अभी सब तो रेडीमेड मिल रहा है। तो अगर कोई फ्रेशर है, और जैसे एक बीच में मैंने स्टेटमेंट भी सुना था, मार्क जुकर्सबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उन्होंने तो ऐसा एक अनाउंसमेंट किया है कि 2026 तक हम ऐसा AI लॉन्च करेंगे जो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करेगा। तो ये जो AI है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये प्लेसमेंट पे और एज अ फ्रेशर पे कितना इफेक्ट कर सकता है एक्चुअली? ठीक है, सो इस ये जो क्वेश्चन है इसके पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप कंपनी में जाते हैं हाँ सो आपको कौन सा काम मिलता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे मैनेजर ने मुझे बोला है कि ये फाइल मुझे 2 घंटे के बाद चाहिए, सो अगर इसको हम कोडिंग कर रहे हैं, सो कोडिंग में आपका टाइम जा रहा है 4 घंटा, Okay. उसके बाद रन कर रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग कर रहे हैं, आपका पूरा दिन जा रहा है। और अगर मैनेजर आपको बोल रहा है कि मुझे 2 घंटे में फाइल चाहिए, सो Okay. यू हैव लॉस्ट योर जॉब। सो उस टाइम आपको एआई मॉडल्स यूज़ करने हैं। एआई मॉडल्स में फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आप एआई को प्रॉम्प्ट कैसे देना है, उसके बाद उससे काम कैसे निकलवाना है। सो उसमें आपका 2 घंटे का काम 1 घंटे में भी हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द जो भी फ्रेशर है उन्होंने पहले एआई मॉडल को समझना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कंपनी ये नहीं देखती कि आप कोड कितना लाइन लिखे हो। ओके, अगर आपने 10,000 लाइन लिखा है, 12,000 लाइन लिखा है और उसके बाद भी आप अपना वर्क डिलीवर नहीं कर पा रहे 2 घंटे, तो कुछ फायदा नहीं। सो कुछ फायदा नहीं। सो आपको डिलीवरी फास्ट करनी है, आपका जो टास्क है वो टास्क मैनेजमेंट जल्दी कंप्लीट करना है। सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल कि एआई को प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं। अभी जो ट्रेडिशनल मेथड था कि हमारे पास एआई नहीं थे, तो उस टाइम हम गूगल पे जाते थे, सर्च करते थे, सो उसमें एक दिन चला जाता था। तो उस टाइम मैनेजर लोग या फिर अपर मैनेजमेंट भी एडजस्ट करते थे कि हाँ पता है। लेकिन अभी जो कंपनी के जो सीईओ है या फिर ओनर है उनको भी पता है कि अभी एआई का जो भी दौर चल रहा है, सो उसमें एआई यूज़ करना है। और जो भी एआई यूज़ नहीं कर रहा है वो आउटडेटेड हो रहा है। अगर उसको 10 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज है, फिर भी वो कंपनी से मतलब वो इम्पोर्टेंट है बट पूरा उस पर डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते हम। क्योंकि एज अ फ्रेशर थोड़ा सा सजेशन मैं देना चाहती हूँ कि आप पूरा डिपेंड मत रहो, क्योंकि खुद के लॉजिक पे को भी मैटर करा जाएगा ना कंपनी में भी। जैसे कि आप खुद का लॉजिक बोल रहे हैं, मैं वही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको आ रहा है तभी आप यूज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जेंगो का कुछ आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और आप एआई से ले रहे हैं लेकिन आपको जेंगो ही नहीं आता, तो उस टाइम आप कैसे करोगे? इसीलिए मैं पहले बोलता हूँ कि आप पहले वर्क कीजिए, आपको पहले समझ में आना चाहिए कि मतलब ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें वर्क कैसे करते हैं। अगर उसमें आपका हैंड्स ऑन है तो उसके बाद हम एआई के साथ चल सकते हैं। ओके, सो अभी which types of projects are created in a market by using Django or Python? Okay, so mostly you can see websites like Netflix, okay, or Instagram, or these are the main trending websites created in Django actually. So Django में मोस्टली कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक सिंपल वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट में एक इंटीग्रेशन ज़्यादा हो रहा है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर क्रिएटिंग वेबसाइट, सो ये लोग क्या कर रहे हैं कि हार्डवेयर भी उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड इज कॉल्ड मी और उसने मुझे कहा था कि मैं जेंगो में ऐसा एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें पाइपलाइन का जो लीकेज है वो डिटेक्ट होना चाहिए। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा कि दैट्स द हार्डवेयर एंड इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, सो हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं, उसने कहा कि नहीं, उसको इंटीग्रेट करना है, उसको चेक करना है कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें चेक होना चाहिए कि वो पाइपलाइन लीक्स है क्या नहीं, अगर लीक है तो कहाँ पे लीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर क्रिएटेड इन जेंगो। मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी अभी यूज हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। ऐसा पहले हम ओनली वेबसाइट बनाते थे, उस टाइम रुकते थे, मतलब प्योर डेवलपमेंट में। यस यस, अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों इंटीग्रेशन चालू है। ओके, सो जैसे अभी व्हिच एआई टूल्स मोस्टली यूज्ड इन आईटी इंडस्ट्री? ओके, so most of the AI tools, there is a lot of AI tools. First of all, there is a lot of AI tools. The most trending AI is ChatGPT. The ChatGPT gives a common data. Whenever you ask any task you ask, it will give the response. उसके बाद second आता है Claude AI. The Claude AI also used for any give a prompt and get a good data. So when yesterday I have working with the Claude AI. So उसने मुझे फ्रंट एंड का डेटा बहुत अच्छा दिया था। अगर मुझे मैंने एक फाइल दी थी उसको बोले कि थोड़ा सा डेकोरेट करके देना, सो ChatGPT के मुकाबले उसने थोड़ा ज़्यादा दिया था। द थर्ड थिंग इज Bolt AI. अगर हाँ, ये जो Bolt AI है ये बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, जैसे कि ChatGPT को हम एक टास्क देते हैं वो कंप्लीट करके देता है,
लेकिन जब वोल्ट एआई के बारे में बात करते हैं वो पूरा का पूरा वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग अ प्रॉम्प्ट लाइक आई नीड अ वेबसाइट, क्रिएट अ वेदर ऐप वेबसाइट, सो वो पूरा का पूरा वेबसाइट बना के देगा। ओके, यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट, वो वहाँ पे प्रीव्यू दे देगा आपको कि फ्रंट स्क्रीन कैसे दिख रही है और उसके बाद उसमें HTML कैसा दिख रहा है, वो पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपका वो जो काम था कि पहले डेटा ले लो, रन करो, अगर अच्छा नहीं दिखता तो आप उसके पास जाओ, वो अभी माइनस हो गया। अभी वो पूरा का पूरा प्रीव्यू दे रहा है आपको और वो नेक्स्ट लेवल जा रहा है। उसके बाद रिप्लिट है, वो एक ऐप बना रहा है। सो ऐसे बहुत सारे AI टूल्स है। तो मोस्टली ये 3 या 4 AI टूल्स है जो कि कंपनीज यूज़ करती है और मोस्टली यूज़ करना भी चाहिए। अब ये आपका सबका सुन के मतलब जो भी आपने टूल बताया थोड़ा दिमाग में आ गया, ये फ्रेशर का तो पूरा वाट लगने वाला है। बिकॉज अगर इतना कोड दे रहा है, मतलब पहले अगर आपको वेबसाइट बनाए तो पूरे दिन भर वो लोग CSS एंड बूटस्ट्रैप और HTML लिखते थे, अगर पूरा वेबसाइट मिल रहा है तो मतलब फ्रेशर को बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, अगर आप ऐसे देखें तो आप कह सकते हैं कि चैलेंज है, लेकिन अगर आप उसको सीखे तो वो ही आपके लिए यूनिकॉर्न बन सकता है। क्योंकि अगर पहले आप टेक्नोलॉजी सीखे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पहले टेक्नोलॉजी सीखिए, पहले आप कोर पूरा थोड़ा सा क्लियर कीजिए अपना, उसके बाद आप AI के साथ जाइए। अगर आपका कोर ही क्लियर नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अपना क्लास किया नहीं होता तो मुझे अगर AI टूल आता तो भी उसका कुछ फायदा नहीं होता। मतलब बेसिक यस क्लियर होनी चाहिए। आपको पहले बेसिक क्लियर करना है। बेसिक अगर आपका पूरा क्लियर हो उसके बाद आप तो वही अभी वापस मैं उसी पे आने वाली, बिकॉज ऑरेंज आई-टेक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही रहती है। क्योंकि जो भी बंदा, अभी हमारा थोड़ा एडमिशन का सीजन भी चल रहा है, तो हम जब भी स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो बोलते हैं मैम हमको बेसिक नहीं आ रहा है या हमको बेसिक आ रहा है, बट उनको वही बोल रहे हैं कि जब आप ऑरेंज आई-टेक में आने वाले तो पहला फोकस हमारा बेसिक पे होता है। क्योंकि अगर आपको बेसिक मालूम है तो एडवांस पे आप कैसे काम कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बताया कि कौन से AI टूल है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसे होगा कि अभी फ्रेशर को क्या सजेशन होगा, और उसके साथ और एक ज्वाइंट क्वेश्चन मेरा होगा कि लिंक्डइन अभी बहुत स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं बट उनको एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कैसे यूज़ करें खुद के प्लेसमेंट के लिए या कुछ भी उनको अगर करना है, क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे तो थोड़ा लिंक्डइन इंपॉर्टेंट होगा। कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो फ्रेशर का मैं थ्रू आउट बताऊँगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल फ्रेशर अगर डिग्री कंप्लीट करता है और उसके बाद वो जॉब सर्च के लिए जाता है, सो फ्रेशर को अगर पूरा नॉलेज नहीं है या फिर उसको कुछ फ्रेमवर्क वगैरह नहीं आता तो उसको कंपनीज वाले नहीं लेते हैं। सो उसके लिए उसने एटलीस्ट एक कोर्स करना चाहिए उसने कि एक फ्रेमवर्क उसको आना चाहिए, एटलीस्ट हैंड्स ऑन। उसको एक वेबसाइट बनाना है तो एटलीस्ट यू हैव टू लर्न वन फ्रेमवर्क। सो आप कहीं भी क्लास कर सकते हो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, यहाँ हमारे पास ही आ जाओ, ज़्यादा मत जाओ। मोस्टली कैसा है कि आपको कोर कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर करनी चाहिए। सो व्हेन आई डूइंग क्लास इन ऑरेंज आई-टेक, सो उस टाइम मेरा जो कोर कंसेप्ट था वो पूरा क्लियर था, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। सो फ्रेशर जब आप BCA कंप्लीट हो रहे हैं या BE कंप्लीट हो रहे हैं उसके बाद आप कोर्स कीजिए, उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कर सकते हैं आगे, और उसके बाद आप जॉब सर्च कीजिए। अगर हम जॉब सर्च के बारे में देखें तो जॉब सर्च के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, नौकरी, लिंक्डइन, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, लेकिन मोस्टली यूज़ करते हैं नौकरी या फिर लिंक्डइन। अगर Naukri.com ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ जॉब डालते हैं लोग, लेकिन LinkedIn.com ऐसा है कि जहाँ पे लोग जो ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजीज का वो भी डालते हैं और वहाँ पे पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप एक और ऐड ऑन कर लो, आप LinkedIn डाउनलोड कर लो, उसमें अकाउंट बना लो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट अ जॉब फ्रॉम LinkedIn। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपके सर्टिफिकेशंस भी है उसमें, यस, और सर्टिफिकेशन है और की स्किल उसमें ऐड है आपके, अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे और वो मैंने LinkedIn पे डाले थे मैंने, तो वो सबसे बड़ा फायदा हुआ। जी जी जी। सो वो डायरेक्टली जो रिक्रूटर है वो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली जंप मिलता है वहाँ पे कि हाँ ये बंदा कर सकता है तो हम इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप LinkedIn प्रोफाइल भी क्रिएट कीजिए, उसमें भी चेक करिए, अगर प्रोफाइल अच्छा है सो यू विल गेट अ जॉब। ओके, सो ये वे है अलग अलग कि जिससे मोस्टली तो हम प्लेसमेंट के लिए ऑरेंज आई-टेक से बहुत ज़्यादा एक्चुअली हमारे HR से तो वो कंपनी से कनेक्ट करके उनको प्लेसमेंट के लिए हेल्प करें, बट एडिशनल अगर उनको कुछ
करना है तो लिंक्डइन इज अ बेस्ट वे Yes, होगा yes. उनको जॉब नहीं, अगर आप देख सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट मिला है, सो अगर मुझे 2 साल बाद मुझे एक्सपीरियंस है और तब मुझे प्लेसमेंट चाहिए, सो तो उस टाइम में लिंक्डइन के भी हेल्प ले सकता नहीं, हूँ, 100%. क्योंकि जो एक्सपीरियंस का जो डेटा है वहाँ पे ज़्यादा है, सो एक्सपीरियंस को भी मिलती है, फ्रेशर्स को भी मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा मिलती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा होगा कि कैसे था ना जब आप लोग बाहर निकले थे, मुझे याद है 2021-22 का बैच था, तब जो एक माइंडसेट था पेरेंट्स का हो या स्टूडेंट्स का वो थोड़ा अलग था। और उस टाइम ऐसे था ना कि चलो जॉब मिल रहे थे, मार्केट ओपन हो चुका था, उस टाइम हमने मिनिमम प्लेसमेंट 15,000 का किया Okay. था। बट अगर 23-24 के बाद अगर हम देख रहे हैं, अभी 25 चल रहा है, तो एक तो कंपनी का पूरा माइंडसेट चेंज हो चुका है कि उनको तो ऐसे नहीं है कि वो भरोसा ही नहीं रख रहे कैंडिडेट पे। तो इस कंडीशन में आपका क्या सजेशन होगा फ्रेशर के लिए? क्योंकि ना मैं देखती हूँ ना तो बहुत सारे स्टूडेंट आने, मैम पहला क्वेश्चन उनका ये रहता है, मैम मुझे कितने का पैकेज मिलेगा। Okay. बट अगर आप काम कर रहे हो, हम तो बताते ही है, बट एज अ यू आर वर्किंग एज अ पाइथन डेवलपर, आप कंपनी को फेस कर रहे हो, आईटी में जॉब कर रहे हो, तो अभी क्या माइंडसेट है कंपनीज का और फ्रेशर ने उनका माइंडसेट क्या रखना है? ओके, अगर हम कंपैरिजन देखें 2020 या 21 का, तो उस टाइम कैसा था कि लॉकडाउन नया नया खुला था और उस टाइम वर्किंग पीपल मिल नहीं रही थी कंपनीज को, इसलिए कंपनीज जो भी कैंडिडेट है अगर उसका कुछ भी सर्टिफिकेशन हुआ है उसको ले रहे थे। लेकिन अभी पूरा मार्केट खुला है, अभी कंपटीशन भी ज़्यादा है। Exactly. उस टाइम कोरोना टाइम पे लोग बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अभी कैसा है, लोग लाइन में कतार में रहते हैं कि हमें जॉब मतलब एक पोजीशन के लिए बहुत सारे जी जी। सो उस टाइम आपको क्या चाहिए कि आपके पास यूनिकनेस चाहिए, आपके पास यूनिक स्किल चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिकनेस का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उसके पास पाइथन है तो मेरे पास जावा चाहिए, नहीं। उसके पास पाइथन है तो मेरे पास पाइथन में कुछ अलग है क्या, उस पाइथन में कुछ अलग है क्या, उसमें मैंने कितने प्रोजेक्ट बनाए, अगर उसने 10 बनाए तो मैंने एटलीस्ट 50 बनाने चाहिए। सो उसके बाद कंपनी आपको चेक करती है। सो अभी कंपटीशन जैसे ज़्यादा बढ़ रहा है उस टाइम आपको भी उतना अपडेट होना चाहिए। ऐसा अपडेशन बहुत Yes, yes. इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप पैकेज की बात देखें तो ऐसा है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल है तो कोरोना के मुकाबले भी अभी बहुत ज़्यादा पैकेज मिल रहा है। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो अगर जो भी अपडेटेड कैंडिडेट है, अगर उसने कुछ अलग टेक्नोलॉजी बनाई है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पाइथन आता है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैंने कहीं पे इंस्टीट्यूट पे क्लास किया है और मैंने एक सिस्टम बनाई है कि कैंसर डिटेक्शन। सो दिस इज यूज फॉर पीपल, ओके, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते थे। तो अगर वो प्रोजेक्ट में मेडिकल के एक कंपनी को अगर अप्रोच कर रहा हो, सो वो इजीली आपको हायर कर सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आपको करने चाहिए, तो उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। और एक है मतलब जब भी हम ऑरेंज आईटेक में कोई बंदा इंक्वायरी के लिए क्लासेस के लिए आता है तो पहले तो हम डायरेक्टली बोलते थे इतना पैकेज मिलेगा उतना मिलेगा, बट सिचुएशन अभी ये नहीं है, तो हम उनको यही बोल रहे हैं कि आप एज अ फ्रेशर कंपनी में एंटर करो, क्योंकि अभी का जो मार्केट है यार बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा है, अभी रिसेशन चल रहा है थोड़ा बहुत, तो उनको हमारा यही सजेशन रहता है कि बाबा एज अ फ्रेशर आप जितना हो सके, अगर पेमेंट भी नहीं मिल रहा बट एज ए इंटर्न भी आप एंटर करो तो वो बता, क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने एंट्री पॉइंट का बताया मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया था पाइथन में, तो तब उस टाइम की मैंने इंटर्नशिप की थी। द इंटर्नशिप क्यों करते हैं हम लोग कि जो भी कंपनीज है वो कुछ अपडेटेड रहते हैं, ओके, उनके पास कुछ उनके पास प्रोजेक्ट रहते हैं, तो उस टाइम उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हम लोग। उस टाइम हमारा एक पोर्टफोलियो बनता है कि इस प्रोजेक्ट में हमने काम किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप पुणे मेट्रो के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर वो आप हाईलाइट कर रहे हैं अपने रिज्यूम में, तो इंटर्नशिप अगर आपको ठीक है, अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आप फ्री इंटर्नशिप कर रहे हैं, सो उसके बाद अगर 3 मंथ 6 मंथ जब आप बाहर निकल रहे हो, तो आपको बाहर की कंपनीज रिकॉग्नाइज करेगी, इसने अच्छा प्रोजेक्ट किया था और वो हमको दिख रहा है, हमने यूज कर रहे हैं वो पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट, सो वी कैन गिव अ गुड पैकेज फॉर इट। ओके, और एक चीज़ भी होती है कि इंटर्नशिप मोस्टली कैसे होता है, स्मॉल स्केल स्टार्टअप मिड स्केल कंपनीज में होती है, तो बच्चों को आई थिंक स्टूडेंट्स को जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनको रिक्वायरमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक मतलब हर एक फेज में काम करने को और सीखने को मिलता है। तो यही सजेशन है कि बेसिकली कि बाबा हम जो सजेशन देते हैं बट हम आप पूछते हैं बिकॉज आप वर्किंग हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ये तो बंदी काम नहीं कर रही, बट चलो इसके लिए मैं मतलब फोर्सफुली ये क्वेश्चन पूछती हूँ मेरे पॉडकास्ट में कि क्या करना चाहिए फ्रेशर, बिकॉज ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स देखते हैं बेसिकली। सो आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा कि आपको एंट्री बहुत जल्दी करनी है, एज अ फ्री करो कैसे भी करो, बट एंटर हो जाओ, क्योंकि एक बार एंट्री हो जाएगी बाद में वो सीखते हैं। मैंने तो बहुत टाइम ये भी बोला कि अंदर जाके और टूल बदलेंगे, जो टूल हमने भी नहीं सुने, बट आपको एंट्री
बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पेज में। अभी राघवेंद्र और एक क्वेश्चन मेरा होगा कि लाइक आपके लाइफ में ऐसे कोई लो पॉइंट आया था क्या? अरे अभी ऐसे लगा मैम अभी सब छोड़ दे, कुछ नहीं करना है, ऐसे कुछ था क्या? मतलब हर एक के जिंदगी में आता है। बहुत सारे प्रेशर कैसे रहते हैं ना, वो बहुत जब गिव अप मतलब ऐसे छोड़ देते, चीजें छोड़ देते, नहीं हमको करना ही नहीं है और दूसरे फील्ड में चले जाते। तो आपके लाइफ में ऐसे कुछ हुआ था क्या? यस, एक बार मेरा ऐसा ही हुआ था जब मैंने इन्फोसिस में स्टार्ट किया था मेरा वर्किंग। सो उस टाइम क्या हुआ था कि फॉर एग्जांपल हम 3-4 लोग थे, मतलब 10-12 लोग थे। सो हम सब सिलेक्ट हो गए थे और उसके बाद उन्होंने जब ऑफर लेटर दे रहे थे तो उनको ऐसा पता चला कि एक कैंडिडेट हमने ज़्यादा लिया है। हाँ। एक कैंडिडेट ज़्यादा लिया तो उनको किसी कैंडिडेट को निकालना था। अभी उसको जब हम सिलेक्ट हुए तो उसमें एक दिन का गैप था, तो एक दिन पहले हमने घर पे बता दिया था सबने कि हम सिलेक्ट हो गए इन्फोसिस में। सो वो एक रिस्पेक्ट रहता है घर में। अगर दूसरे दिन में जा रहे हो और वो बोल रहे हैं मुझे कि नहीं आप नहीं ले सकते आपको, उस टाइम बहुत डिप्रेसिंग था। वो बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरी पूरी जो रिस्पेक्ट थी वो पूरा डाउन होने वाला था। लेकिन उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, आप इन्फोसिस के दूसरे फेज में जाओ, वहाँ पे भी इंटरव्यू चल रहे हैं, आप ट्राई करो, अगर वहाँ पे हो रहा है तो आपका हो जाएगा। सो मैंने उस टाइम तक घर वालों को नहीं बताया था कि मेरा इन्फोसिस में रिजेक्ट हो गया हूँ मैं। उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया वहाँ पे और विद इन 2 और 3 डेज मेरा रिजल्ट आ गया और मैं वहाँ पे फिर से ज्वाइन हो गया। ऐसा होता रहता है कि आप कंपनी में जा रहे हो और आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो और आप गिव अप कर रहे हो। उस टाइम पे वो गिव अप मत करना। बहुत सारे सिचुएशन आएंगे कि कंपनीज वाले कॉल करते हैं आपको, आप इंटरव्यू भी अच्छा देते हो, 10-12 इंटरव्यू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको लेते नहीं है। क्योंकि ऐसा भी रह सकता है कि वो आप ओवर क्वालिफाई हो, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी आते हो और उस कंपनी को वो कंपनी कुछ कम में काम कर रही है। सो आपको कुछ अच्छी कंपनी मिलने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। सो थिंक पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना कुछ चीज को उसने नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। चलो एक गया है ना तो दूसरा एक अच्छा चांस मुझे मिल जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके। सो राघवेंद्र आपके लाइफ में पिक पॉइंट क्या था? ओके, सो पिक पॉइंट बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा था वो, कि मैंने जहाँ पे कोर्स किया था मेरा, जो कि ऑरेंज आईटी है, वहीं पे मैंने एज अ ट्रेनर के लिए ज्वाइन किया, पाइथन ट्रेनर। और वहीं पे मैं स्टूडेंट को भी सिखा रहा हूँ। मतलब जहाँ पे मैंने ऐसा सपना देखा था कि ये जो हमारे ट्रेनर है वो कितना अच्छा सिखाते हैं और मुझे भी ऐसा ट्रेनर बनना है। और सामने से मेरी मैम ने आपने मुझे ऑफर दिया कि आप एज अ ट्रेनर ज्वाइन करो और स्टूडेंट को सिखाओ। ये बहुत बड़ा पिक पॉइंट था और बहुत बड़ा ऑनरेबल आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल था। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट था। बिकॉज कैसे होता है ना कि मेरा खुद का एक मानना है कि जो ट्रेनर, एक तो मैं पहला तो प्रेफर मेरे स्टूडेंट्स को ही करती हूँ, क्योंकि वो एक तो उनको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट रहता है। सेकंड थिंग, उन्होंने काम किया है, उनको बताया और वो खुद से ना, मैंने देखा, मतलब आपने देखा, तू है, तो बहुत सारे जितने भी मेरे ट्रेनर्स हैं कि जो मेरे स्टूडेंट है 4-5 साल पहले हमारे यहाँ से ही प्लेस हुए, तो वो इतने दिल से काम करते हैं ना। कैसे करते हैं ना, वो प्रोफेशनल नहीं रहते। वो कैसे करते नहीं मैम अभी ये नया पॉइंट आया, ये नया पॉइंट आप उसमें डाल दो। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ जितना सिलेबस डिजाइन उतना ही सिखाने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर नया कुछ चीज़ आ गई है, लाइक पाइथन में कुछ नया आ रहा है, तो वो बंदा, जैसे आप तुम हो या जैसे साइबर सिक्योरिटी वाला है, जो भी ट्रेनर है वो खुद से ट्राई करते हैं कि मैं कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहता है कि मेरा ही कैंडिडेट जो यहाँ से प्लेस हो चुका है और 2-3 साल बाद एज ए ट्रेनर काम करता है, तो वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी की एक्चुअली बात होती है। ओके, सो आई थिंक गाइज राघवेंद्र ने बहुत अच्छी तरह से आपको पाइथन क्या है, पाइथन वेब डेवलपमेंट में कैसे यूज़ होता है, एआई में कैसे यूज़ हो रहा है, उसके लाइफ के पिक पॉइंट थे, उसके लाइफ में भी बहुत सारे लो पॉइंट आए हैं और इतने सब को क्रैक करके एज अ बेस्ट पाइथन डेवलपर 3+ ईयर एक्सपीरियंस आज मार्केट में काम कर रहा है, फ्रीलांसर करके काम कर रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राघवेंद्र लास्ट 3 ईयर से जैसे उसने एंटर किया कंपनी में ऑरेंज आईटी से एज ए ट्रेनर करके भी कनेक्टेड है। जांगो फ्रेमवर्क सर राघवेंद्र हमारे यहाँ एक्चुअली उसका ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज वो खुद वर्किंग है। और जो बंदा, मेरा तो खुद का एज ए ओनर करके मानना है कि जो बंदा वर्किंग है वही अगर सिखा रहा है उसको, तो वो बंदे को बहुत अच्छे लेवल पे बेसिकली लेके जाता है। सो गाइस, आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट में आपका पाइथन का थोड़ा कंसेप्ट और वेब डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर किया होगा।
तो गाइज आपको अगर हमारे से कनेक्ट होना है एज यूजुअल कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, आप फॉर्म फिलअप करो, हमारा टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और थ्रू आउट जो भी हमारे यहाँ पाइथन डेवलपमेंट का कोर्स चलता है, तो थ्रू आउट कोर्स हम फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट का कोर्स है, प्लस डेटा साइंस और AI भी ले रही थी, जिसके लिए मैं एक नया पॉडकास्ट बहुत जल्दी आपके सामने उसके लिए स्पेशली लेके आने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सब कोर्सेज अभी ऑरेंज एडिट में चल रहे हैं, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस आपको लेके जा रहे हैं, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। एप्टीट्यूड कवर कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स है, लाइक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू भी हम उसमें कंडक्ट करें, क्योंकि वो एक थोड़ा डर रहता है स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉर्म फिलअप करो, हमारे वेबसाइट पे जाओ, सिलेबस चेक करो, बहुत अच्छा सिलेबस, बहुत अपडेटेड सिलेबस अभी हमने वापस लॉन्च किया है। सो आपको कहाँ भी कनेक्ट होना है आप कनेक्ट हो सकते हो। और राघवेंद्र सर भी अभी हमारे साथ है, आपको उनसे भी कुछ अगर कनेक्ट होना है तो भी मैं उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल वगैरह आपको देती हूँ, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो। सो आई थिंक थैंक यू गाइस, और नया पॉडकास्ट लेके जल्दी मैं आपके सामने आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।